दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से बदलाव गर्भवती महिलाओं के अंदर देखे जाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे गर्भवती महिलाओं का पेट बढ़ने लगता है और उसकी वजह से पेट में काफ़ी उभार आ जाता है। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो डिलीवरी होने के बाद भी आपको अपने अंदर महसूस होते हैं, जैसे कि आपका बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट, जिसे लेकर गर्भवती महिलाएं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और ये सोचने लगती हैं कि आखिर इसे कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर डिलीवरी के बाद आप कैसे अपने बढ़े हुए पेट को कम करेंगी और अपने वेट को कैसे कम कर सकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो नॉर्मल डिलीवरी के 2 महीने तक आपको ये नहीं सोचना है कि आपको अपना वेट कैसे कम करना है, क्योंकि इस दौरान आपको अपना बहुत सा ख्याल रखना होता है। दूसरी बात, अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो कम से कम 2.5 महीने तक आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अपना वेट कैसे कम करूं या अपना पेट कैसे कम करूं। और अगर 2.5 महीने हो चुके हैं उसके बाद आप ये चाहती हैं कि मैं अपना वेट कम कर सकूं, तो उसके लिए भी पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी है, क्योंकि बहुत बार सी सेक्शन के बाद गर्भवती महिलाओं में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कभी कभी पेट में कुछ समस्याएं हो जाती हैं या फिर टाँकों में दर्द बना रहता है, जिसकी वजह से आपके डॉक्टर आपको ऐसा भारी भरकम कोई भी काम करने से मना कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको कोई भी डाइट में चेंजेस या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। अब अगर बात की जाए कि बढ़ा हुआ पेट आप कैसे कम करेंगी, तो सबसे पहली सलाह जो डिलीवरी के बाद दी जाती है वो आपको दी जाती है आपके पेट बांधने की सलाह। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ऐसे में आप डिलीवरी होने के 10 दिन के बाद से ही अपना पेट बांध सकती हैं, क्योंकि पेट बांधने से आपके यूट्रस को भी सपोर्ट मिलता है, इसके साथ ही साथ आपकी कमर को भी सपोर्ट मिलता है। तो डिलीवरी के बाद देखा जाता है कि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसे सपोर्ट करने के लिए आप पेट को बांध सकती हैं। ये आप किसी सूती कपड़े से बांध सकती हैं या फिर सपोर्टिंग जो बेल्ट आती है उससे आप पेट बांध सकती हैं। लेकिन अगर आपकी सी सेक्शन हुई है तो ऐसे में ध्यान रखें कि आपको डिलीवरी के कम से कम 20 से 25 दिन के बाद ही अपने पेट को बांधना है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेट को नहीं बांधना है। सपोर्टिंग बेल्ट से बांधें और बहुत धीमे से उसे बांधें। धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा धीरे धीरे उसे टाइट करते चले, तो ऐसे में आपको दिखेगा कि आपका जो पेट है वो काफ़ी हद तक अंदर जाने लगा है। बात करें दूसरी टिप की, तो वो है डिलीवरी के बाद अपने पेट की मालिश करवाना। डिलीवरी के दौरान क्योंकि आपके पेट की जो मसल्स होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से पेट की जो स्किन है वो ढीली हो जाती है। ऐसे में अगर आप अपने पेट की मालिश करवाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स हैं उन्हें सपोर्ट मिलता है और वो बहुत ज़्यादा फैलती नहीं हैं। तो अगर आप अपने पेट की मालिश करवाती हैं तो ये डिलीवरी के बाद आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो ऐसे में आपको अपने पेट की मालिश बिल्कुल भी नहीं करवानी है। कम से कम जब 1.5-2 महीने हो जाएं उसके बाद अपने डॉक्टर से पूछकर ही आपको अपने पेट की मालिश करवानी है। तीसरी टिप है दोस्तों, डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, क्योंकि ये माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप रेगुलरली करवा रही हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होती है और बार बार जब आप अपने शिशु को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो आपका शिशु भी हेल्थी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि डिलीवरी होने के बाद हर 1.5 घंटे के बाद आपको अपने शिशु को फीड करवाना है, और जब 2 महीने निकल जाते हैं तो उसके बाद हर 2 घंटे में आपको अपने शिशु को फीड करवाना होता है। इससे आपका शिशु भी हेल्थी रहता है और आपकी कैलोरी भी बर्न होती है और आपका वेट जो है वो भी कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ये कोशिश करें कि ब्रेस्ट फीड आप जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने शिशु को करवाएं। टिप नंबर 4 है दोस्तों, भरपूर मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि जब आप पानी भरपूर मात्रा में पीती हैं तो आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जब टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत जल्दी रिकवर तो करती ही है, साथ ही साथ आपका पेट भी कम होता है और आपका वेट भी कम होता है। क्योंकि जब आप पानी इंटेक ज़्यादा करती हैं तो उसकी वजह से आपको स्वेटिंग भी बहुत अच्छे से होती है, और जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करती हैं आपका वेट भी कम होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि वेट अगर आपको कम करना है तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है।
पांचवी और अंतिम टिप है दोस्तों मैजिकल ड्रिंक। मैजिकल ड्रिंक पीने से भी आपका जो बढ़ा हुआ वेट है, जो बढ़ा हुआ पेट है, वो कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मैजिकल ड्रिंक आप बनाएंगे कैसे। तो ये मैजिकल ड्रिंक आपको सुबह खाली पेट लेनी है। उसके लिए आपको 1 कप पानी में जीरा डाल देना है और उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है, तब तक जब तक कि वो आधा कप ना हो जाए। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा अदरक डाल देना है और उसे भी अच्छे से बॉईल करना है। फिर आप जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें कुछ बूंदे नींबू डाल दें और अगर आप चाहें तो आधा चम्मच शहद भी उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इसे पी लेना है। इसको अगर आप दिन में 2 बार करती हैं तो आपका वेट बहुत जल्दी ही कम हो जाएगा, लेकिन कम से कम इसे 3 महीने तक आपको लगातार पीना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसके असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ चेंजेस आपको अपनी डाइट में भी करने होते हैं, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। जैसा कि इस दौरान आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ा लेना है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स अगर आप लेना चाहें तो उसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लेकिन ध्यान रहे कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो दोस्तों ये थे वो 5 टिप्स जिनसे आप आसानी से अपना वेट भी कम कर सकती हैं और डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ आपका पेट भी कम कर सकती हैं। तो अगर आप अपने वेट को कम करना चाहती हैं या पेट को कम करना चाहती हैं तो इन 5 टिप्स को ज़रूर अपनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको फ़ायदा ज़रूर देंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।